आरिफ चौधरी साहब, यकीनन आपने आज की समाअत भी सुनी होगी। पीटीआई के पास प्लान बी जो है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या ये कारगर साबित हो पाएगा? मैं सबसे पहले तो इजमालन इसी तरफ इशारा करना चाहूंगा जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के घर डाका पड़ा है पुलिस की तरफ से। इसे मैं डाका कहूंगा। दिन के समय जब सारी दुनिया जाग रही है और सब कुछ, और उसको यानी जो बड़ी बात हमारे भाई ने कह दी, भट्टी साहब ने, कि चीफ जस्टिस के सामने अदालत में वो पेश है और इंसाफ के असूल के लिए वो अपनी पार्टी के लिए वहां लड़ रहे हैं, और पीछे से उनके घर में जाके छापा मारा जाता है और मैसेज लाउड एंड क्लियर कन्वे किया जाता है। और आगे से जवाब क्या आता है? जवाब ये है कि जी आप चौधरी साहब को बुलाएं। जी चौधरी साहब कहते हैं जी आई हैव स्पोकन टू आईजी, आई हैव स्पोकन टू दिस, आई हैव स्पोकन टू दैट। खुदा के वास्ते इस मुल्क के साथ ये ना करो। इश्तिहारी जो था जिसे आपने पकड़ना था, उस इश्तिहारी को तो आपसे लूट मार रहे हैं। यानी जिन जिन इश्तिहारियों ने इस मुल्क को लूटा है उनके साथ तो आप मिले हुए हैं, उनके तो आप साथी हैं, और यानी वकला को नहीं छोड़ रहे आप। यानी क्या इंसाफ है? और चीफ जस्टिस साहब यानी जो मजाक कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा और ज्यादती भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि इससे ज्यादा ज्यादती क्या होगी। आप देखें कि जो वहां कार्रवाई क्या होती है, हर केस में एक रवैया, एक स्टाइल है। वो बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि शायद नून लीग का कोई राना सनाउल्लाह भी बैठा होता बतौर चीफ जस्टिस के, तो वो इस हद तक शायद ना जा सकता जिस हद तक वो जा रहे हैं। सारे जवाब, हर चीज उनके जेहन में वही है जो नून लीग की तरफ से उन्होंने कहनी है। और दूसरी बात यह है कि किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। एक दफा शुरू करते हैं और उसके बाद जरा बात करने नहीं देते। हामिद खान साहब जो इनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, बाकायदा इनके साथ थे खड़े, उनके साथ जो हो रही है, मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो मैंने कहा कि शायद अगर आपको ये इल्म होता, वो कला इनका साथ देते हैं उस वक्त जब इनको प्रॉब्लम आता है उस तरफ से, और उनके साथ जो हशर किया जा रहा है और जजेस के साथ, अपने साथी जजेस के साथ, ये भी मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बेइंसाफी हो नहीं सकती। और हालात इस नहज पे पहुंचा दिए हैं चीफ जस्टिस ने कि वहां किसी का आइन के अंदर काम करना मुमकिन नहीं रहा। यानी ये आप लोग इस हद तक किया जा रहा है। और दूसरी बात मैं आपको, अगर इलेक्शन साफ और शफाफ और ट्रांसपेरेंट जो है, वो इस तरह इलेक्शन होते हैं कि आखिरी दिन तक एक पॉलिटिकल पार्टी जो पूरी दुनिया के जो राय दी गई है उसके मुताबिक वो सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे ज्यादा उसके अरकान है, सबसे ज्यादा उसकी सपोर्ट है, उसको आपने आज तक अभी निशान जो है वो नहीं दिया, उसका निशान छीनने के लिए जनाब। और दूसरी बात, कभी आज तक ऐसे हुआ था कि कोई इदारा बतौर इदारे के चला जाए? यानी इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास अगर एक गैर मुतल्लका शख्स आया है जो शुरू से लेकर पीटीआई के खिलाफ अकबर बाबर जो है वो सारी पिटीशन उनके खिलाफ कर रहा है, उसकी पिटीशन पे अगर आप फैसला करते हैं तो आपका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद मामला रहता है अदालतों का। अदालत ने आपके खिलाफ फैसला किया, आप जनाब उसके खिलाफ अपील में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में आपको एंटरटेन किया गया। वो सुप्रीम कोर्ट आज मेरी पिटीशन, आपकी पिटीशन, और हाफिज साहब बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। यकीन माने हम तंग आ गए हैं, पिटीशन लोगों की पड़ी हुई है, लगती नहीं है, नंबर नहीं लगता। लोग हमें बार बार फोन करते हैं, गिलगित से करते हैं, फोन और जगह से करते हैं कि जी क्या बना। 8 साल 7 साल हो गए उनकी पिटीशन जो है वो लग नहीं गई। और यहाँ सूरत हाल ये है कि जनाब हर रोज उन्हें इंसाफ लीग वालों को दिया जा रहा है, और जो चीज यानी चीफ जस्टिस को नजर ना आए और वो सवाल करे कि ये फलां कौन है, ये फलां कौन है। भाई खुदा के बंदे, आप भी वही थे जो कल अदालत के सामने आप खुद जज होते हुए खड़े थे, इंसाफ के तालिब थे, और उस वक्त वकला आपका साथ दे रहे थे। सारे हम लोग ये कह रहे थे कि ये जो हमारे जज साहब है इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, और किसी को हक नहीं पहुंचता कि जजेस को इंटिमिडेट करे और हरासा करे उनके फैसलों की बुनियाद पर। तो वही काम जो इफ्तिखार चौधरी जो आपको अपॉइंट करने वाले थे, जो उसने किया वकला के साथ और कौम के साथ, वही काम आप कर रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस मुल्क में कोई इलेक्शन जो है होता नजर नहीं आ रहा। कोशिश इनकी आखिरी हद तक है उन्हें दीवार के साथ लगाने की, और घरों में जाके छापे मारना, लोगों के बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। इस तरह दुनिया में कभी हुआ था? आज हमारा केस किसके खिलाफ हम जाके मकबूजा कश्मीर के बारे में जाके इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की बात हम करेंगे, और हमें वो कहेंगे किस मुंह से आप बात कर रहे हैं?
आपके अपने यहाँ क्या हो रहा है? क्या क्या जुर्म किया है इन लोगों ने? 9 मई का वाकया आपने बना दिया कि 9 मई वाकया। उससे पहले ख्वाजा आसिफ ने ये कहा था कि जनाब इनका बंदोबस्त हो गया है। और जो थे अपना ये राणा साहब जो थे मिनिस्टर दाखिला राणा के, सनाउल्लाह साहब। उन्होंने कहा कि इन्हों का मकू ठप्या गया है, ठप दिता गया है। अभी एक दिन पहले की बात है। तो बात यह है कि लोगों को मार मार के तशद्दद करके उनसे बलवतनी नहीं ली जाती। आप अगर हुकूमतें करें लेकिन लोगों के हाल पे रहम करें, कोई इंसाफ रहने दे, कोई कानून रहने दे, कुछ तो बचा रहने दे। आरिफ चौधरी साहब, 10:30 बजे तक का टाइम कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। यहां तो आप माने ना कि इलेक्शन कमीशन रिलीफ दे रहा है पीटीआई को, पहले 7 बजे फिर 9 बजे, अब 1.5 घंटा और। इलेक्शन कमीशन बहुत रिलीफ पीटीआई को दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत दे रही है। आपने देखा कि ये उस वक्त जब 90 दिन के अंदर फैसला किया गया था इलेक्शन कराने का लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने, तो उस वक्त जो इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की थी वो इलेक्शन कमीशन ने की थी कि ये फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए, ये फैसला दुरुस्त नहीं है। और अब भी सारे मामले में इलेक्शन कमीशन, ये बुनियादी सवाल है। मैं समझता हूँ कि भट्टी साहब ने क्रक्स ऑफ द मैटर बयान कर दिया है कि इससे ज्यादा ज्यादती क्या हो सकती है कि आप एक शख्स को जो गैर मुतलका है उसके कहने पे आप करोड़ों इंसानों के राइट जो है उसको सलब कर रहे हैं, और आप वैसे ये कार्रवाई जो है फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए करते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम, जिस दिन उसने ये कहा था ना कि मैं इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं करवा सकता सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस दिन वो अमली तौर पर, कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन कहलाने का हकदार नहीं था। इसलिए कि आइन ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन को तैयार रहना चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए, और इलेक्शन दो ही सूरतों में होते हैं, या 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर। तो जो 60 दिन या 90 दिन के अंदर इंतखाब कराने के लिए तैयार नहीं होता उसे इलेक्शन कमीशन नहीं कहा जाता। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक ही के लिए, यानी तोशा खाना केस सिर्फ इमरान खान के लिए, बाकी किसी सियासी रहनुमा के लिए नहीं। अब फॉरेन फंडिंग केस सिर्फ पीटीआई के खिलाफ, किसी और के लिए नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन सिर्फ पीटीआई के लिए। और आप ये देखें, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, मैं दो लफ्ज बयान करूंगा, तेरे हाथ ते सारियां सिद्धियां ने, मेरे हाथ दी पुट्ठी लकीर दसी। ਓਏ ਆਪ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੰਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਦੱਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਉਸਾਰ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਜ महल ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਦੀਰ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆਪਾਂ इंसान ਦੋਵੇਂ, तू मैं कोई जिन दा नहीं, तू कोई परी दा नहीं। खुदा के लिए पाकिस्तान के अंदर अगर म्यार आपने इस तरह के बना लिए है, और जो मुझे सबसे ज्यादा देखे, मेरा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से इस तरह ताल्लुक नहीं है, और ना ही मैं ब्रीफ कैरी करता हूं किसी पार्टी का कि जी उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने फलां नहीं किया। ये हाफिज साहब की सादगी पे मबनी उनकी गुफ्तगू है कि जो मर्जी वो कर ले। आपका क्या ख्याल है कि आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कोई इदारा बतौर इदारे के जाके अपने फैसले के को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अदालतों में जाए क्या, और कहे कि जनाब ये मेरे भाई, आपके पास पहली बात तो गैर मुतलका शख्स आया, चलो आपने उसे मुतलका समझ के भी फैसला कर दिया है, उसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला और कर दिया, आप आराम से बैठ जाए। आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, तो ये सारे का सारा मामला बिल्कुल एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा है। और देखिए फर्क ये देख ले जरा, एक तरफ इमरान खान की हालत ये थी कि उसने गुफ्तगू कर दी किसी खातून जज के बारे में कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, कानूनी कार्रवाई करेंगे, आज तक केस खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ अहमद जो है इनका, अहमद वली खान, उसने पब्लिक तकरीर की कि हम, और इसके बावजूद उन्हें किसी ने नहीं पूछा। और सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह की सूरत हाल है, वकला को कभी ऐसा नहीं हुआ था वकला के साथ। उन्होंने ये मैसेज दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, और सारी की सारी, एक और बात जरा देर में रखें कि केयर टेकर सेटअप क्या है, ये कंटिन्यूएशन है बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून की। और एक दफा तो खुद इलेक्शन कमीशन ने ये बात उठाई, लेकिन क्या उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की, और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट को कि जी मैंने तो लिखा था, लेकिन वो 6-7 मिनिस्टर जो है वो अभी तक काम कर रहे हैं, आईजी इस्लामाबाद भी काम कर रहा है, बाकी भी लोग जिनके बारे में कहा गया था कि वो जानबदार है, वो सारे के सारे उसी तरह काम कर रहे हैं। खुद क्या चीफ जस्टिस साहब को ये नजर नहीं आया कि ये जिस दिन आपने 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए नीचे एक में तो आप कहते हैं कि जनाब क्योंकि हाई कोर्ट में चल रहा था मामला, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए,
ऐसा मामला जिसके लिए बुनियादी रूह की बात थी, जो नजर आया वही ये जो थे अपना रिटर्निंग ऑफिसर्स, जो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि उन रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी कहती के खत्म करती, और 8 फरवरी के इलेक्शन को यकीनी बनाया जा सकता था अगर वो जुडिशियल ऑफिसर्स ले लिए जाते, उससे मसला भी हल हो जाता। सारी की सारी करप्शन और सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी के अदरवाइज चीजें सामने नजर आ रही हैं, और इसके बावजूद हम बैठे हैं और बहस सुन रहे हैं और बहस अपनी सुना रहे हैं, किसी को मौका भी नहीं दे रहे। एक आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई सवाल आप करें और उसके बाद जवाब वकील देने की बजाय आप शुरू हो जाएं। यानी उनके वकील को जो जो आता है नून की तरफ से, उसको अनइंटरप्टेड टाइम मिलता है। इनके वकला को पांव से जमीन नीचे से खींचने की कोशिश की जाती है, कभी किसी की तजलील किसी तरह की जा रही है, कभी किसी की किसी तरह की जा रही है। ये सारी चीजें नजर आ रही हैं पूरी दुनिया को, और इन्हें खौफ दिखाना चाहिए।